इकबाल साहिबा, कैसा है यूसुफ? बुखार उतर गया है, पहले से बेहतर है लेकिन थका हुआ है। तुम कैसे हो? देखो सहर, मुझे तुमसे एक बात करनी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं समझना। कैसी बात कर रही हैं आप? सहर, मेरा ख्याल है अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। यमान सख्त गुस्से में है, तुम जानती हो। जिस नैनी को 2 दिन पहले रखा था उसने फायर कर दिया है। अब उसे इस घर से निकाल दिया गया है। ऐसा ना कहें इकबाल साहिबा, यूसुफ को नहीं छोड़ सकती मैं। मेरे चाहने वालों में अब सिर्फ यूसुफ बाकी है मेरे पास। मेरे बाबा की और मेरी बहन की निशानी है यूसुफ। मैं किसी भी सूरत नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ डियर, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम यमान के सब्र का इम्तिहान नहीं ले सकती। सहर, तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो। तुम यूसुफ की परवाह मत करो। अब से यमान बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएगा। जाहिर है इतना कुछ हो चुका है, वो इसका चचा है। मेरा मतलब है तुम अपनी सिचुएशन खराब नहीं करो। फिर मैं भी तो हूं ना। ये बच्चा मुझे भी उतना ही अजीज है। मैं इसकी माँ की तरह हूं। ये सब कुछ यूसुफ के लिए है। मतलब यूसुफ सब कुछ देख चुका है अपनी आंखों से। देखो, यमान तुम्हारी गलतियों का इंतजार कर रहा है। मुझे पता है तुम अपने भांजे को बहुत चाहते हो, अपनी जान से बढ़कर। मगर यमान एक तूफान की तरह है सहर। यानी अगर वो अपनी पर आ जाए तो फिर वो न जाने क्या कर जाए। उसे रोकना बिल्कुल मुमकिन नहीं रहता। अगर यूसुफ ने सब कुछ देख लिया तो क्या होगा? अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो ये बताइए, मैं इसे कहाँ रखूं मुसब्बा? आ जाओ निस्लिहान, अंदर आ जाओ, हम बात कर रहे हैं आपस में। यूसुफ पर इन हालात का बहुत असर हुआ है। और जैसे आपने कहा कि उसने सब कुछ देख लिया है, वैसे भी यूसुफ की खुशी मेरे लिए हर शय से बढ़कर है। वो खुश रहे, बस महफूज रहे, मेरे लिए काफी है। तो फिर मुझे यूसुफ के बारे में बताती रहिएगा प्लीज। दूसरा कमरा तैयार करवाएं। हाँ हाँ, जुहाल आने वाली है, उसके लिए। प्लीज भाभी, अब इस कमरे में यूसुफ की खाला रहेगी। अब से यूसुफ की हर चीज का ख्याल इसकी खाला रखेगी।
नस्लिहान, बोले सर। इसी वक्त कमरा तैयार करो। हमने गेस्ट रूम मेहमान के लिए पहले ही तैयार करवा दिया था। मेरा मतलब है वो तैयार है। मगर कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं, बस ये सवाल के लिए सोचा था कि वो आ रही है यहाँ, बस इसीलिए उसके आने पर इसे तैयार करा लिया। वो किसी और कमरे में रह लेगी। क्यों नहीं यमान, क्यों नहीं? जाहिर है और बहुत से कमरे हैं इस घर में। ठीक है फिर नस्लिहान, तुम अभी कमरे में जाओ। जोहाल के लिए कमरा जल्दी से रेडी कर दो, जल्दी जाओ। जी ठीक है इकबाल मैडम। क्या हुआ? क्या तुम इस कमरे में रहना नहीं चाहती? कहीं तुम्हें बॉयलर रूम तो पसंद नहीं आ गया? मैंने ये फैसला किया है। मैं आपकी एहसानमंद हूं। जरूरत नहीं, मैंने ये यूसुफ के लिए किया। अब मुझे गौर से सुनो। तुम बच्चे की नैनी नहीं, आंटी बनकर रहोगी। अगर नैनी एक बार अटेंड करती है तो तुम्हें कई बार करना होगा। इसे हर लम्हे अपनी नजर में रखोगी। इसकी सेहत और हर चीज की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। ये सब अच्छी तरह करोगी तो ठीक, वरना और इसकी खाला की जिम्मेदारी आपकी। क्यों नहीं यमान, मैं इसकी मदद करूंगी, इसकी फिक्र ना करो तुम। वाकई यमान, तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। यूसुफ तो इससे बहुत ही खुश होगा। तुम्हें बहुत मुबारक हो सहर। देखो, जो तुम चाहती थी वो सब कुछ हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद है अब कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। इंशाल्लाह। यूसुफ, मेरी जान, फरिश्ता सिफत बच्चे। मैं तो चाहती थी कि तुम्हारे साथ अपने घर में रहूं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है साथ हूं तुम्हारे में, और ये काफी है मेरे लिए।